हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे धर्म स्थल नाम का एक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गए। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का उसके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से आदर सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और वो उससे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके यहाँ पूजा करने गया था, वहाँ पर वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उससे अपनी बेटी की शादी करने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था, वो भी वहाँ एक लड़के से यही वादा कर देता है। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं और अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करेंगे? इसी दुविधा में पड़े थे कि अचानक उनके पड़ोसी ने आकर ये खबर दी कि उनकी बेटी को सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर ब्राह्मण का परिवार और तीनों लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं और सभी मिलकर लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी शमशान घाट पर झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण लड़का किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर पर देखकर तांत्रिक खुश हो गया और उसका आदर सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में लीन था। उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी समय उनका बेटा रोने लगा और अपनी माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को बहुत अधिक गुस्सा आया और अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। ये सब देखकर योगी ब्राह्मण लड़का बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहाँ से ना जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो वहाँ मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक चूल्हे के पास जाता है और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। ये सब देखकर योगी हैरान हो जाता है। उसने सोचा कि अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को भी जीवित कर सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था कि तांत्रिक ने अपने बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी
खाना खाकर वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। जब खाना खाकर सो जाते हैं, आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधा उसी शमशान घाट पर पहुंचता है जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण लड़के को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर सन्यासी बने ब्राह्मण लड़के को ढूंढते हैं। सन्यासी ब्राह्मण लड़के के मिलते ही योगी ब्राह्मण लड़का दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी राख और लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह पर योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ वो लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल को दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो, अगर तुम जवाब पता होते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से उत्तर दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसी की पत्नी हुई। बेताल पूछता है कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर सन्यासी हो गया था वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो ही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल घने जंगल के किसी पेड़ में जा लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द और किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।